जब भी हम नई गाड़ी लेने जाते हैं कुछ लोगों को डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है और कुछ को डिस्काउंट कम मिलता है। डिस्काउंट इन द सेंस कुछ लोग लूट कर आते हैं और कुछ शोरूम को लूट कर आते हैं। जो शोरूम से अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त करते हैं वो कुछ ही % हैं और बाकी सभी भेड़ चाल में चल रहे हैं क्योंकि उनको डिस्काउंट मिलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या शोरूम को दुश्मनी है उन लोगों से जिनसे वो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, या उनके साथ कोई जानकारी है? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। शोरूम भी बिज़नेस करने के लिए ही बैठा है। सिर्फ बातचीत की बात है, हम किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आज उन्हीं तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक नेक्सॉन हमने ली थी, उनका रिव्यू मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगा। किस तरीके से लगभग 4-5 हज़ार रुपये हमने खर्च किए थे इधर उधर घूमने में और लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये हमने डिस्काउंट लिया। वो गाड़ी जो 6-6 महीने की वेटिंग पे चल रही है, सिर्फ 5 दिन में हमने डिलीवरी कराई है और जिस पे कोई डिस्काउंट ही नहीं था, 50-60 हज़ार रुपये का हमने डिस्काउंट भी लिया है। तो हेलो, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो कलाकारी हमारी शुरू हो जाती है तभी से जब हम शोरूम को विज़िट करते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में। उसके बाद डिस्काउंट लेने की मत सोचना कि हम जब लेंगे गाड़ी, जब हम बुक कराएंगे तभी। जी नहीं, जब हम शोरूम विज़िट करते हैं ना अपनी गाड़ी को देखने के लिए, तभी हमारी कलाकारी शुरू हो जाती है। और बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी पहले से। जो भी आपको गाड़ी लेनी है, जो भी आपका बजट है, आप उस गाड़ी को पहले से ही फाइनल करके चलिए। लेट्स से हम 5 लाख 6 लाख रुपए की गाड़ी पकड़ के चलते हैं। चलिए टाटा की गाड़ी पकड़ लेते हैं, हमें टियागो लेनी है और टियागो का हमें XZ मॉडल लेना है। ठीक है, लगभग हमें 6.5-7 लाख रुपए तक का मान लेते हैं हमें वो पड़ रहा है। तो उसके साथ राइवल्स और कौन से हैं उनकी भी पूरी जानकारी रखी है। हमें ग्रैंड आइटन लेनी है वो भी हम ले सकते हैं, हमें स्विफ्ट लेनी है हम वो भी ले सकते हैं, हमें टियागो ही लेनी है XZ, लेकिन उसके साथ आइटन भी आ सकती है उसी प्राइस में, स्विफ्ट भी आ सकते हैं कोई लोअर मॉडल उसी प्राइस में, और हमारे पास 1-2 और अगर कोई भी उस रेंज में आता है तो आपको सर्च कर लेना है। पर्टिकुलर एक ही मॉडल कौन सा लेना है वो आप डिसाइड करेंगे पहले से ही। हम पकड़ के चलते हैं, हमने टियागो XZ जो है फाइनल कर लिया है, हमारे मन में है। अब हम विज़िट कर रहे हैं टाटा के शोरूम को। टाटा के शोरूम पे हमें गए, सबसे पहले हमें कभी भी ये शो नहीं करना है कि हम यही गाड़ी लेंगे। जी नहीं, हमें शो करना है कि हमें गाड़ी लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल लेनी है, तुरंत लेनी है। अर्जेंसी हमें दिखानी होगी गाड़ी लेने की। टियागो लेने की कोई अर्जेंसी नहीं है, गाड़ी लेने की अर्जेंसी हमें बहुत जल्द है। आप चाहें तो हमें आज दे दीजिए या 2 दिन के बाद दे दीजिए। सेम केस हम दूसरे शोरूम पर जाएंगे, उनके साथ भी हमें सबके साथ ये रिपीट करना है। अर्जेंसी है हमें गाड़ी लेने की, आपकी गाड़ी लेने की कोई एजेंसी नहीं है, चाहे हमें टियागो XZ लेनी ही लेनी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, जब हमने उनको बोल दिया कि ठीक है आप हमें दिखा दीजिए, फिर वो बोलेंगे जी इस चीज़ की तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है। ठीक है, हो सकता है 3 महीने बोल दें, हो सकता है 2 महीने बोल दें। ये उनकी ट्रिक होती है आपको बताने की कि हम इस गाड़ी पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं, आपको सिंपल बोलना है ठीक है आपके पास वेटिंग चल रही है, मेरे को तो गाड़ी लेनी है, मैं स्विफ्ट उठा लूँगा या मैं ग्रैंड आइटन उठा लूँगा। उस टाइम पर वो आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे कि देखिए हमारी गाड़ी में ये फ़ायदा है, मेरी 5 स्टार है। या अगर आपको स्विफ्ट लेनी है वो बोल देंगे हमारा इंजन अच्छा है, या आपको आइटन लेनी है वो बोल देंगे हमारे फीचर्स अच्छे हैं, हमारा इंटीरियर अच्छा होता है। सब अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं। आपको सिंपल यही बोलना है, देखिए हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है और कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है, लेकिन बिक रही हैं सारी। मेरे को तो अर्जेंटली गाड़ी चाहिए है, आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, आप नहीं दे सकते हैं तो मेरे को तो फला वो गाड़ी वाला दे रहा है, मैं तो वो ले लूँगा। मैं तो जस्ट पता करने आया था कि अगर आप दे देंगे तो मैं आपकी गाड़ी को प्रेफरेंस दे दूँगा, अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं उसकी गाड़ी को प्रेफरेंस दे दूँगा। ये सब बोलने से होगा क्या? यही होगा, उनको लगेगा इसको गाड़ी तो लेनी है, लेकिन ये सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड नहीं है। इसको जो गाड़ी मिलेगी ये वही ले लेगा। तो उनकी कोशिश रहेगी अगर वो गाड़ी पर वेटिंग है भी तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। अवेलेबिलिटी या वेटिंग का जो खेल होता है वो शोरूम जानबूझकर खेलता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो डेली डिलीवर हो रही हैं। बुकिंग अमाउंट या पहले बुकिंग करा देते हैं, उसका क्या खेल है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आपको सिंपली ये बोलना है मेरे को गाड़ी लेनी है, आप देंगे तो आपकी ले लेंगे, अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरी कंपनी रेडी है। अब मान लेते हैं हमने XZ ही लेनी है, दूसरी कंपनीज़ के पास हम इसलिए जाएंगे क्योंकि वो हमें क्या डिटेल्स दे रहे हैं, हम वहाँ पर 1-2 डिटेल्स बोल सकते हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं या उनकी गाड़ी में तो ये चीज़ है, वो मेरे को इतना डिस्काउंट दे रहे हैं।
ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, उनको लगे कि हाँ ये दूसरी गाड़ियों को भी देखने जा रहे हैं, इन्होंने स्विफ्ट को भी देखा है, इन्होंने i10 को भी देखा और ये हमारी गाड़ी भी देखने आ रहे हैं। फिर दूसरा केस, आपके 100 किलोमीटर के दायरे में 2-3 जितने भी शोरूम हैं, टाटा की हमें गाड़ी लेनी तो टाटा के शोरूम पर ही विज़िट कीजिए। उस केस में बाकी मारुति या हुंडई के आपको शोरूम विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आपको मारुति या हुंडई की गाड़ी लेनी है तो फिर आप उसके 2-3 अलग अलग शोरूम पर विज़िट कीजिए और बाकी विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि वो शोरूम के पास आपस में कनेक्ट रहते हैं। मेरे पास वो कस्टमर आया था, आपके उधर से आया था, तो आपस में उनकी कन्वर्सेशन रहती है। तो जिसको भी जो भी बोले, मान लीजिए हमने इस शोरूम को बोल दिया है कि हमें ये ज़रूरत है, तो उसको भी वही बोलिएगा। उसको ये नहीं बोलना कि मेरे को उस शोरूम ने ये बोल दिया था, उस शोरूम ने ये बोल दिया था। आपस में अगर टाटा के ही शोरूम है तो आपको सच्ची बात बतानी है कि मेरे साथ उनकी ये कन्वर्सेशन हुई थी। उससे होगा क्या कि उनको पता लगेगा कि जी हाँ, ये कस्टमर अगर घूम रहा है तो गाड़ी तो इसको चाहिए है, बिल्कुल चाहिए है। और अगर अब हम इसको प्रोवाइड करा पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे तो ये हो सकता है किसी और कंपनी की गाड़ी ले लें। अपने साथ हमेशा एक को और लेकर जाएं, 2 लोग हमेशा जाएं। और जब हम डील फाइनल कर रहे हैं या गाड़ी की बात कर रहे हैं तो दूसरा बंदा बीच में थोड़ी थोड़ी बात करता रहेगा कि नहीं यार तू मारुति की ले ले, उसमें ये अच्छा है, या उसकी ले ले, वो अच्छा है। उससे ये रहेगा कि ये इसी गाड़ी पर स्टिक नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अर्जेंसी दिखानी है गाड़ी लेने की, यही लेनी है, वो अर्जेंसी आपको नहीं दिखानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, चलिए मान लीजिए वो आपको बोल देते हैं ठीक है जी, हम आपको 1 हफ्ते में गाड़ी दे देंगे, क्योंकि आपने अर्जेंसी दिखाई, गाड़ी आपने लेने के लिए जो प्लानिंग है वो कर ली। अब वो बोलेंगे आपको गाड़ी लेनी कैसे है, लोन करा दें या आप खुद से लोन कराएंगे, क्या कराएंगे? सिंपल बोलिए मैं कैश लूँगा, मेरे पास कैश है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कैश लेने में कंपनी को फ़ायदा ये होता है, ना तो आपको लोन का प्रोसेस कराना है, ना कल को ये होगा कि हो सकता है इसका यार लोन के पेपर्स कैंसिल हो जाएं। बहुत सारे लोगों के लोन्स भी जो हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो सिंपल बोलना है जी मैं कैश लूँगा, जब आप दे देंगे, अगर आप मेरे को कल दे रहे हैं तो मैं कल ले लूँगा, अब मेरे को 2 दिन बाद दे रहे हैं तो 2 दिन बाद ले लूँगा। डिसाइड करना है अब रेट फाइनल कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो आपने गाड़ी डिसाइड कर ली है, शोरूम आपको विदिन ए वीक देने को तैयार भी हो गया है, तो आपके पास 2 केस बचते हैं। या तो आपको बोलते हैं कि आप प्री बुकिंग या कुछ एडवांस अमाउंट मेरे को टोकन मनी आप दे दीजिए और आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। तो उसमें 2 केस निकलते हैं। आपको पूछना है कि आप मेरे को गाड़ी कब देंगे। अगर तो आपको बोलते हैं पर्टिकुलर डेट कि जी हम आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम आपको गाड़ी दे देंगे, डेट डिसाइड कर दी है, ठीक है, लिख दिया गया है आज 1 तारीख, हम आपको 7 तारीख को दे देंगे, तो हमें आगे नेगोशिएशन की बात करनी है, रेट फाइनल करना है। अगर वो बोलते हैं कि हो सकता है हम आपको एक हफ्ते में दे दें, हो सकता है 10 दिन में दे दें, तो उनको सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये तक हम उनको टोकन मनी दे सकते हैं। उस टाइम पे हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना, उनको सिंपल बोलना ये लीजिए, अगर आप मेरे को 10 दिन में गाड़ी दे सकते हैं तो आप ये अमाउंट लीजिए, 15 हज़ार रुपये ले लीजिए, 10 हज़ार रुपये ले लीजिए, ये मेरी तरफ से टोकन अमाउंट है, गाड़ी मेरी बुक हो गई है। जिस दिन आप मेरे को डिसाइड करेंगे, फाइनल करेंगे कि मेरी गाड़ी उस दिन आ रही है, तब आकर मैं आपसे बात करूंगा कि हम कितना, क्या प्राइसिंग हमारी रहेगी, ठीक है। वो बोल सकते हैं आपको 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, कभी भी वो अमाउंट हमें जमा नहीं करना है। फिर से उससे आपकी अर्जेंसी झलकती है कि आपको यही गाड़ी लेनी है। आप जितना गाड़ी को टालेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। जितना जल्दी आप उतावलापन दिखाएंगे कि चलिए ठीक है डिसाइड हो गया, मैं इसको पैसा दे देता हूँ, जैसे आपने 1-2 लाख रुपए दिया, इसका मतलब आप अर्जेंसी में हैं इसी गाड़ी की। आपको अर्जेंसी नहीं दिखानी है, सिंपल बोलना ठीक है आप इतने ले लीजिए, मेरे को बताइए पता करके कि उस दिन आप मेरे को गाड़ी दे देंगे, फिर हम आगे बातें करते हैं। अगर आप मेरे को 10 दिन में गाड़ी नहीं दे सकते तो आप मेरा अमाउंट वापस कर देना, या 1-2 दिन में आप अगर मेरे को नहीं बता सकते तो मेरा अमाउंट वापस कर देना, मैं फला गाड़ी ले लूँगा। देखिए ये सब क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल खेल होते हैं जो शोरूम हमारे साथ खेलते हैं, क्योंकि हम होते हैं उस टाइम पर खुश जब हमें नई गाड़ी लेनी होती है, और शोरूम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो डेली पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ बेच ही देते हैं। तो उसी साइकोलॉजी में, उसी खुशी में कई बार हम बुकिंग करा देते हैं गाड़ी की। जिन्होंने बुकिंग करा दी है, जिन्होंने पैसा जमा करा दिया है,
शोरूम को तो पता है अब इनको यही गाड़ी लेनी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आज के टाइम पे जिसको मारुति लेनी है वो मारुति ही लेता है, जिसको टाटा लेनी है वो टाटा लेता है। और हम अपनी खुशी इतनी ज़्यादा जाहिर कर देते हैं, उनको पता है। इसको हम बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, कुछ टाइम तक हमारे पास वो अमाउंट पड़ा रहेगा, हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उनका वही है। उन्होंने 50,000 रुपये ले लिए, पूरा प्रॉफिट उनका आ चुका है उसमें। अब तो आप गाड़ी के पैसे देंगे, चाहे वो 6 महीने बाद दें, चाहे वो 3 महीने बाद दें, आपने अपने प्रोडक्ट के पैसे देने हैं और अपना प्रोडक्ट लेना है। उनका जो प्रॉफिट है, शोरूम का जो प्रॉफिट है, वो तो उन्होंने हमसे 3 महीने पहले ही ले लिया है और दिया हमें कुछ भी नहीं है। तो वो बुकिंग कभी ना कराएं। बुकिंग से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसाइड हो जाता है कि आपको ये गाड़ी लेनी है। अब आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जो ये अर्जेंसी वाले कस्टमर आते हैं ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो गाड़ियाँ उनको दी जाती हैं, ताकि जो अर्जेंट वाले कस्टमर हैं अब वो हमारे हाथ से ना जाएं, और जिन्होंने बुकिंग करा रखी है वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये थोड़े साइकोलॉजिकल गेम होते हैं। कभी भी ज़्यादा खुशी ना दिखाइए उसी गाड़ी के। हाँ, अपनी मन में खुश रहिए, अपने घर पे खुश रहिए कि आपकी गाड़ी आने वाली है। नेक्स्ट एक हल्की सी ट्रिक और मैं बता देता हूँ। सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा, हो सकता है शोरूम आपको मना कर दे, जी हमारे पास तो है ही नहीं, आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप दूसरे शोरूम से ले लीजिए, या आप मारुति की ले लीजिए, आप हुंडई की ले लीजिए, हमारे पास गाड़ी नहीं है। उस केस में जो मैंने आपको बोला था कि आप बाकी शोरूम में जाइए, सभी शोरूम एक जैसे नहीं होते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने नेक्सॉन ली थी, यही ट्रिक्स मैंने अपनाई थी। 3 शोरूम में मैं घूमा था, और जो थर्ड वाला है ना, उसने मेरे को दी थी विदिन 3-4 डेज़ मेरे को गाड़ी आ गई थी। 5 दिन के आसपास लगभग गाड़ी आ गई थी, मैंने ही थोड़ा सा डिले कर दिया था। वो स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो आप अलग अलग शोरूम घूमते हैं, किसी की सेल ज़्यादा होती है तो वो आपको मना कर देता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है, आपको अर्जेंट है, किसी और से ले लीजिए। कुछ शोरूम की सेल कम होती है, या किसी का माइंड दूसरे तरीके का होता है, वो सोचता है यार किसी से मैंने 50,000 कमा लिया, किसी से मैं 20,000 कमा लूँगा, किसी से 10 कमा लूँगा, कमाने ही तो हैं। ठीक है, तो आप घूम लीजिए, 2-4 हज़ार 5,000 का आपका पेट्रोल लग जाएगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको 40 से 50,000 रुपये जो हैं वो आपके बच जाएंगे। अब बात आ जाते हैं, भाई उन्होंने हमको बोल दिया है ठीक है आप ले लीजिए हमसे, 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में हमसे गाड़ी ले लीजिए, अच्छी बात है, हम आपको दे देते हैं, आपकी गाड़ी भी डिसाइड हो गई है। अब बात आ जाती है हमें किस तरीके से उस पर डिस्काउंट लेना है, क्योंकि मेन मुद्दा तो डिस्काउंट का ही है ना। चलिए, गाड़ी हमें जल्दी मिल गई है वो अलग बात है, अब डिस्काउंट पर आ जाते हैं। वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। अब इंश्योरेंस में आप कैसे पैसे कम करेंगे, एक्स शोरूम प्राइस में कैसे कम करेंगे, और कौन से वो खर्चे हैं जो वो हमसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसकी ना तो हमें कोई स्लिप मिलती है, ना हमें कोई रिसिट मिलती है, और वो 10 से 15,000 रुपये हम उनका एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है और 2 पार्ट हम बना लेते हैं ताकि काम आ जाए हम लोगों को। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या आपको ये ट्रिक्स काम आई, नहीं आई, या आपको काम आने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।